आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग का 21 जनवरी को जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम फिक्स हो गया है, एडमिट कार्ड आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिनका तैयारी नहीं भी है तो उनके लिए मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊँगा जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ट्रिक्स समझने से पहले कुछ जो बातें हम लोग को याद रखनी चाहिए। तो आप लोग को कम से कम 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम से पहले आपको सेंटर पहुँच जाना चाहिए। और जब एग्ज़ाम में आप बैठ जाएँ, तो आप एग्ज़ाम में ज़्यादा ओवरथिंक ना करें कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, ये नहीं आता है। आप रिलैक्स होकर एग्ज़ाम दें। साथ ही साथ आप एक बार में एक ही सब्जेक्ट को एक ही पार्ट को आप चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप हिंदी अटेम्प्ट ले रहे हैं तो आप पहले हिंदी के सारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो उसमें होते हैं आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लेंगे, और उसके बाद 30 क्वेश्चन को आप सर्कल कर लेंगे। ओएमआर शीट पे आप सर्कल कर लेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जैसे कि सीटेट में हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव ऑप्शन, हर जगह पॉजिटिव ऑप्शन वाले आंसर ज़्यादा सही होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जो भी पॉजिटिव ऑप्शंस रहेगा उस पे आप उसको आप चूज़ करेंगे, तो ऑप्शन हो सकता है कि आपका ज़्यादा चांसेस है सही होने का। कुछ पॉजिटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल करेंगे, जैसे कि आपका फर्स्ट पॉजिटिव जो वर्ड है वो है अवसर प्रदान करना। मतलब कि अगर आपके क्वेश्चन में कहीं भी अगर ये ऑप्शन दिख जाए, अवसर प्रदान करने वाली हो, तो आप उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सेकंड है प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना मतलब होता है इनकरेजमेंट। तो इनकरेजमेंट वाला ऑप्शन जो है ये भी बहुत सही माना जाता है। तीसरा है प्रेरित करना, मतलब मोटिवेशन। क्योंकि एक बच्चे को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप उसे मोटिवेट करेंगे तो बहुत ईज़िली वो समझ पाएगा चीज़ों को। इसके बाद है मातृभाषा को स्वीकारना। साथ ही साथ है बच्चों के साथ चर्चा करना। फिर है कारण का पता लगाना। सृजनात्मक मतलब होता है कुछ भी अगर बच्चे क्रिएटिविटी करें तो आप उसे इनकरेज करेंगे, ना कि आप उसे डिमोटिवेट करेंगे। तो इसलिए सृजनात्मक जो होता है बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। साथ ही साथ है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम। फिर है भाषा में विभिन्न रूपों का प्रयोग। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, आपका जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सारे चाइल्ड सेंटर्ड पे फोकस रहना चाहिए। मतलब कि स्टूडेंट सेंटर्ड हो, लर्नर सेंटर्ड हो, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। इसके बाद होता है एक्टिविटी। बच्चे जो हैं ज़्यादातर एक्टिविटी से ही सीखते हैं, तो इसलिए उनको एक्टिविटी पर फोकस करवाना चाहिए। इसके बाद है लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे जो हैं लर्निंग बाय डूइंग से बहुत ही जल्दी सीखते हैं, और अगर उनके डेली लाइफ से अगर जुड़ा हुआ कुछ भी हो तो वो रिलेट भी कर पाते हैं कि हाँ, ये मेरे लाइफ से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही साथ आप उसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराएंगे, वीडियो विजुअल एड्स का, या फिर एग्जांपल देंगे। और ओवरऑल डेवलपमेंट की जहाँ बातें हो रही होगी वो वाले ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे। तो जहाँ भी पॉजिटिव वर्ड्स आपको नज़र आए तो आप सबसे पहले उसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, ज़्यादा चांसेस है सही होने के। अब चलिए, कुछ नेगेटिव वर्ड्स को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, कि वो ऑप्शन में आप कहीं भी देखें तो आप उसको एलिमिनेट करके आप छाँट दें। चलिए अब नेगेटिव वर्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो रटाना या फिर कंठस्थ कराना। मतलब बच्चों को रोट लर्निंग करवाना ही नहीं है, आप उनको सीखने के लिए प्रेरित करेंगे, ना कि रटने के लिए। उसके बाद अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी वनली दिख जाए, कहीं भी केवल, मात्र या फिर ही, अगर ये सब अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो समझ जाइए कि वो ऑप्शन नेगेटिव है। साथ ही साथ जहाँ भी आपको कठोर सज़ा, भय, दंड, ये सब दिख जाए तो वो भी ऑप्शन जो होता है आपका नेगेटिव होता है। याद करने वाली चीज़ें हमेशा नेगेटिव में आती है। शिक्षा केंद्रित, शिक्षा जो है शिक्षा केंद्रित होना ही नहीं चाहिए, ये चाइल्ड सेंटर पे फोकस है। बुक सेंटर नॉलेज, हाँ, खास करके डिमोटिवेट, तो बच्चों को आप डिमोटिवेट करेंगे ही नहीं, आप उसे हमेशा मोटिवेट करेंगे। फिर है पेसिव लर्नर। एक बच्चों को हमेशा एक्टिव लर्नर के रूप में देखा जाता है, तो आप जहाँ भी पेसिव लर्नर मिले तो आप उस पॉइंट को कट कर देंगे। अगर हाँ, क्वेश्चन अगर आपका नेगेटिव रहेगा तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं आप। फिर आप बच्चों को जो लेवलिंग करते हैं वो भी एक आइकन दिखे, आप उसे कट कर देंगे। जेंडर डिफरेंसेस, तो ये सब जहाँ भी वर्ड आपको नज़र आ जाए आप समझ जाइए कि ये नेगेटिव वर्ड्स है। अगर क्वेश्चन नेगेटिव पूछता है तो ये सारे वर्ड्स दिखने पे आप सही करेंगे, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव हो और ये सब नेगेटिव वर्ड्स देखे तो इन सबको एलिमिनेट कर देंगे, इन सबको आप छाँट देंगे। तो आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो। धन्यवाद।